आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2 से 24 मार्च तक जनजाति सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, संस्कृति मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। यहाँ जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समृद्ध जनजाति संस्कृति, कला और विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना, इसके लिए 2 से 24 मार्च तक सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei का निधन। 86 वर्ष की अवस्था में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei का निधन हुआ है। इससे जो होता है मध्य पूर्व एशिया में तनाव और खुला युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यह इजराइल और अमेरिका का संयुक्त कार्यक्रम है। ऑपरेशन रोरिंग लायन यह इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना और परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना, इसका मिशन है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन फतह-ए-खैबर शुरू किया हुआ है। और जो हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य है, यहाँ पर जो वैश्विक तेल की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है, यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया है, जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट जो है याद रखने वाला है, एपिक फ्यूरी यह अमेरिका के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन रोरिंग लायन इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन फतह-ए-खैबर यह ईरान के द्वारा शुरू किया गया। और हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य इस पर जो है ईरान का अधिकार है और ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? पुरी बीच, मरीन बीच, ओराको बीच या जुहू बीच। तो यह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मरीन बीच। चेन्नई के मरीन बीच पर जो था फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का ऑपरेशन गाजिब अली हक, इसका लक्ष्य देश अफगानिस्तान है। कारण है डुरंड सीमा रेखा पर बढ़ते विवाद के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो होता है खुला युद्ध छिड़ गया है, दोनों में संघर्ष हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अयातुल्लाह अली खamenei किस देश का सर्वोच्च नेता था? यह ऑप्शन बी इसका सही है, यह ईरान का सर्वोच्च नेता था और इस्लामिक धार्मिक गुरु का सर्वोच्च था। यह प्रमुख राजनेता था। वह देश के नीतिगत निर्णयों में अंतिम शक्ति रखते थे। इसे जो है शनिवार को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य कार्रवाई के द्वारा यहाँ पर इसे मारा गया है। अगला है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 चीते स्थानांतरण, यह बोत्सवाना से लाया गया है, जो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इसे स्थापित किया गया। अब जो है भारत में चीते की कुल संख्या 48 रह गई है और यह प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया है और इसका शुभारंभ 2022 में किया गया था। और भविष्य में जो होता है भविष्य की योजना जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, यहाँ पर इसे स्थानांतरित किया जाएगा और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाले भारतीय सेना की पहला कोर कौन है? वज्र कोर, चेतक कोर, स्ट्राइक कोर या सुदर्शन कोर। इसका ऑप्शन डी सुदर्शन कोर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में शामिल की गई पहली कोर स्वतंत्रता कोर है। यह सेना की प्रमुख आक्रामक शक्ति के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर ATMP यूनिट का उद्घाटन यह
सानंद गुजरात में किया गया और यह पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका जो मिशन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के तहत किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो भारत में वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर उत्पादन इसका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विद्युत मंत्रालय। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य जो होता है ऊर्जा संरक्षण और उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानक तय करना, यानी जो स्टार रेटिंग जो होता है, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं वहाँ पर स्टार रेटिंग होता है 5 स्टार 4 स्टार, यानी यहाँ पर जो स्टार रेटिंग होता है यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ही किया जाता है, आप याद रखिएगा। अगला है गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष दीपक गुप्ता ही नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यहाँ संदीप कुमार गुप्ता के स्थान पर यह महारत्न कंपनियों में से एक है और यह जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिंकोमाली पत्तन किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। त्रिंकोमाली बंदरगाह श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और यह हिंद महासागर के रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में तमिलनाडु में पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया। यह कोल्ली हिल्स नामक्कल जिला में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना और लाइट पोल्यूशन को कम करना। सुविधा यहाँ 3 सौर ऊर्जा संचालित टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चेतना गणाश्रय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल में जो होता है सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के केंद्र के रूप में चेतना गणाश्रय की आधारशिला रखी गई है। अगला देख लेते हैं 3 मार्च को जो होता है प्रमुख वन्यजीव दिवस जो मनाया गया था, विश्व वन्यजीव दिवस। इसका उद्देश्य जो होता है दुनिया भर में जो विलुप्त हो रहे वनस्पति और जीव जंतु हैं उसकी सुरक्षा करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना। भारत में ही देख लेते हैं कि अनेक प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियों का जो होता है विलुप्त होने के कगार पर। इसका कारण है कि बढ़ता प्रदूषण और वातावरण पर खतरनाक प्रभाव। भारत जो होता है विश्व में भारत में लगभग 900 से ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति खतरे में बताई गई है और यह दुनिया भर में यह 7वें स्थान पर आता है। अगर हम इतिहास की बात कर लेते हैं तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के मनाने की निर्णय लिया गया है। और अगर हम इसकी थीम की बात कर लेते हैं तो इसका थीम था 2026 का इसका थीम है औषधीय और सुगंधित पौधा, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन दिया हुआ है पेरिस, बार्सिलोना, टोक्यो या न्यूयॉर्क सिटी। तो इसका सही उत्तर होगा बार्सिलोना स्पेन। 2026 में बार्सिलोना स्पेन में जो होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बैठक हुई है। यहाँ पर जो होता है मोबाइल और टेक्नोलॉजी इवेंट है जहाँ नई तकनीकों और स्मार्टफोन का प्रदर्शन किया जाता है।